नमस्कार दोस्तों। सफल ठेकेदार में सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर, सफल सिविल इंजीनियर, सफल सुपरवाइजर, सफल मिस्त्री और सफल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में 9 गुण होने चाहिए। 9। ये 9 गुण कौन कौन से हैं, आइए आज मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूं। वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, जो मेरे तजुर्बे के ऊपर आधारित है। वो तजुर्बा जो मैंने जीवन में ठोकरें खा खा के सीखे हैं, वो ठोकरें आपके नहीं लगनी चाहिए, ये मेरी सोच है। क्योंकि जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आप क्यों ठोकर खाएं, मैंने मेरी ठोकरें खाई हुई अनुभव आपको देना चाहता हूं। जो कांटे मेरे पैरों में चुभे वो मेरे आने वाली पीढ़ी को नहीं चुभने दूंगा, ये मेरी सोच है। जो परिस्थितियां मैंने भुगती उनको पहले से आपको आगाह कर देना चाहता हूं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी 9 टिप्स हैं जो एक सफल कॉन्ट्रैक्टर को, सफल सिविल इंजीनियर को, सफल सिविल ठेकेदार को जान लेनी चाहिए। उनमें से पहली है, अपना एक टारगेट बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठेकेदार बन गए, चाहे वो डी क्लास में है, सी क्लास में है, बी क्लास में है, ए क्लास में है या डबल ए क्लास है। ये वीडियो सभी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। आपने टारगेट बनाया है, जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, भरसक कोशिश करिए। कैसे करूंगा इस टारगेट्स को पूरा, समय अवधि में कैसे करूंगा, पेनल्टी नहीं लगने दूंगा, काम को अच्छे से अच्छा करूंगा और बाकायदा टेस्टिंग करके डिपार्टमेंट को संभलाऊंगा वर्क। ये सोच के आप काम कीजिए। ढीले ढाले आलसी ठेकेदारों की इस देश को जरूरत नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूं आपको, देश को जरूरत है विकास करने वाले ठेकेदारों को। कुछ लोग कहते हैं हमें काम नहीं मिला, तुम्हें घर बैठे बैठे काम मिल जाएगा। करते कुछ हो नहीं, सोचते हो मन भर, करते हो रत्ती भर। इसलिए अपने टारगेट बनाइए आप। जब तक आपके टारगेट ऊंचे नहीं होंगे, देखिए कोई भी टारगेट ऐसा बनाइए, 100% टारगेट अचीव करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। मगर यदि 75% आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आप नंबर 1 आदमी हैं, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर हैं, नंबर 1 सिविल इंजीनियर हैं। और यदि इससे कम करते हैं तो मैं कहता हूं आप में ताकत है, आप कर सकते हो, यू कैन डू। मगर किया नहीं, कहीं न कहीं आप में कुछ कमी दिखी गई है और उस कमी के कारण आप 70%, 60%, 50%, 33% में आ जाते हो। इसलिए अपनी कमियों को उजागर कीजिए, बताइए लोगों को मुझ में ये कमी है। ऐसा एक आदमी रखिए आप जो आपको मोटिवेट करता रहे। ऐसा एक साथ में कोई पार्टनर रखिए जो आपको जगाता रहे, जो आपको हिलाता रहे, डुलाता रहे, चलता रहे, धक्का मारता रहे। निकलिए घर से बाहर, तब जाके काम होगा। आप 9 बजे तक घर पड़े रहते हैं, ठेकेदार जी कहाँ हैं, सो रहे हैं अभी। अरे रात की 9 बजे सोए थे, सुबह के 9 बज गए। अब आप कहते हैं साहब रात को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों ऐसा काम करते हो जिससे रात को नींद नहीं आए? क्या जरूरत है? खाने को 2 रोटियां चाहिए और वो ईमानदारी से खा सकते हैं आप। ठेकेदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 8 से 10%, 12%, 15% तक आप आराम से ईमानदारी से कमा सकते हो। ये मेरा तजुर्बा है और 1 साल का नहीं, बरसों का है। फिर आपको नींद क्यों नहीं आई? जवाब दीजिए मेरे को, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, समय के साथ हमेशा रहिए। हर चीज में समय का ध्यान रखिए। कौन से वर्क में आपको कितना समय दिया गया है, अपने टाइम होराइजन में पूरा कीजिए।
नहीं तो 10% तक पेनल्टी लग सकती है। कराया सारा चौपट हो जाएगा। और एक वर्ग में पेनल्टी लग गई तो दोनों वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में लगते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जहां एक जगह डिले हुए अगले जगह भी डिले हो जाएंगे, आदत हो जाएगी आपकी। इसलिए समय का ध्यान रखिएगा और अपने साथ वालों की इज्जत करना सीखिए। अपने हर कर्मचारी की इज्जत कीजिए। वो आपके यहां इज्जत बेचने नहीं आया है। ध्यान रखिए, आप 500 रुपये रोज के एक लेबर को देते हैं, सम्माननीय है, वो आपको कमा के खिला रहे हैं। आप उसको 500 रुपये तब देते हैं जब वो 700 रुपये का काम करता है, 200 रुपये आपको कमा के देता है वो पर डे। इज्जत कीजिए उसकी, उस अधिकारी की इज्जत कीजिए जो आपकी साइट पे आया है, उस मिस्त्री की इज्जत कीजिए, उस लेबर की इज्जत कीजिए, उस सुपरवाइजर की इज्जत कीजिए, उस इंजीनियर की इज्जत कीजिए। इज्जत करना सीखिए। ठेकड़ी मत कीजिए, मैं ठेकेदार हो गया। क्या हो गया? आप ठेकेदार हो गए, दूसरा भी कुछ है, सामने वाला भी कुछ है। आप ही बड़े ठेकेदार नहीं हो, आपसे बड़े बड़े बहुत हैं। और मैंने ऐसे बहुत से बड़े बड़े ईगो रखने वालों को देखा है जो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाता है पता नहीं। दोस्तों, कम खर्चे में काम चलाना सीखिए, ज्यादा कमाना सीखिए, खर्चा कम कीजिए। 20 लाख रुपए कमा लिए, 25 लाख की स्कॉर्पियो ले आए। क्यों? बाप का राज है क्या? धंधा नहीं करना है? धंधा करना है तो थोड़े पैसे से काम चलाइए। 3 लाख 5 लाख की गाड़ी ला सकते थे आप, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन आप 1 करोड़ रुपए कमा करके आप अपने बैंक अकाउंट में डाल दो, उस दिन लाओ ना, आप कौन मना करता है? ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, आपके पापा जी भी नहीं बताएंगे। वो भी कहेंगे हाँ बेटा कमाता है, कोई बात नहीं। पापा को पता नहीं है आप कितना कमाते हो, मुझे तो पता है ठेकेदारी में कितना बचता है, कहाँ बचता है, कैसे बचता है और कितना एक साथ लगता है, ये भी पता है। अब बात आती है मैं इतना डांटता क्यों हूं आपको? अधिकार है मेरा, सीनियर सिटीजन हूं, अनुभव लिया है मैंने, ठोकरें खाई है मैंने, आपके लिए डांट रहा हूं। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डालोगे आप, और मैं वीडियो यूट्यूब में से पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता हूं। हाँ, मैं मानता हूं यूट्यूब पैसे देती है, मगर वो मेरे टीम का खर्चा निकल जाता है। मैं मेरे अनुभव आपके लोगों के साथ साझा करता हूं ताकि आपको वो ठोकरें नहीं लगे। मैं बार बार कहता हूं, लगातार सीखते रहने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, सीखने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग पैसा दे देकर सीखते हैं, घंटों नहीं 4-4 घंटे चले जाते हैं। और आपको मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, एक कमेंट तक करने में आपको जोर आता है और ऐसा लगता है आपको एक कमेंट कर दिया तो दादाजी क्या पता क्या कमा जाएंगे। और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिया तो हाँ दादाजी तो करोड़पति बन गए, एक चैनल एक सब्सक्राइबर बढ़ते ही। अरे वाह, बहुत सोच है। कई कमेंट आते हैं दादाजी पर व्यू पे आपको कितना मिलता है? बेटा बहुत मिलता है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मुझे। मैं तुम लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं और वो आशीर्वाद तुम तब दोगे जब मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताऊंगा। हाथाजोड़ी से तुम नहीं सीखोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। शाम को 7 बज गए नहीं, 9 बजे घर आ जाइए। पापा मम्मी की तबीयत खराब है, संभालिए उनको, वो बुजुर्ग हैं। घर के बाल बच्चों को संभालिए और 9 से सुबह 7 बजे तक का टाइम अपने घर में बिताइए। कोई जरूरत नहीं है कल कर लेंगे काम। मुझे पता है रात को 9 बजे बाद में क्या करते हो आप। बातें बुरी लगेंगी आपको। और कभी भी आप काम में असफल होने की गुंजाइश हो, काम में कहीं रास्ता भटक गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से स्कोप हैं। अपने उच्चाधिकारी को बताइए, अपने घर के सीनियर सिटीजन्स को बताइए, वो आपकी सारी बातों का सॉल्यूशन कर देंगे। अमीर बनते कोई देर नहीं लगती है, मगर अमीर बने बनाए अमीर को गरीब बनते भी देर नहीं लगती है।
ये ठेकेदारी का बहुत शानदार फंडा है। समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अमीर जरूर मानिए, मगर ये भी मानकर चलिए कि एक काम में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गरीब बनते देर नहीं लगेगी। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है जरूर कर लीजिए। ये निःशुल्क शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरी यूट्यूब छान लेना आप। 70 साल का अनुभव कोई नहीं देगा, वो भी फ्री में घर बैठे। नमस्कार।